हो मिले न कभहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतार अहोति सरिस, भृगुबर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूं बालक पर छोहूं, सूध दूध मुख करियन कोहूं। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ानी, कही कछु लखनु बहुरी मुस्कानी। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनके हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही तिगड़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। जय श्री राम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन हमारा कंप्लीट हुआ। तो मित्रों, अगर छोटा भाई गलती करे कहीं पर भी, आज के इस श्री रामचरितमानस का जो हमने प्रसंग जो पाठ पढ़ा, इस पाठ से हमें ये ज्ञान मिलता है कि अगर छोटा भाई कहीं अज्ञानता से गलती करे, तो बड़े भाई को आगे आकर जो उसने गलती की है उस पर सुधार करे। अगर उसने कहीं बड़ी गलती कर दी है, तो जो भी कुछ है माफ़ी मांग कर और चीज़ों को सही करे। तो मित्रों, इसलिए कहते हैं कि बड़ा भाई का होना भी जरूरी होता है और कहीं कहीं छोटे भाई का भी होना जरूरी होता है। एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन
आगे बढ़ता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लोग कहते हैं ना कि जिसका भाई नहीं होता वो लोग कहते हैं काश हमारा एक भाई होता। तो इसलिए भाई का भी होना ज़रूरी होता है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही जीवन चलता है। मित्रों, कभी भी आजकल आप देखिए धन दौलत जगह को लेके लोग भाइयों में बहुत विवाद चल रहा है। तो मित्रों, कोशिश करिए विवाद को दूर हटाइए। भाई आपको जीवन में एक बार ही मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा मोड़े की अगर बात है तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करिए, एडजस्ट करिए और आगे बढ़िए। विवाद आपस में मत करिए। पैसा, हम जब तक जीवन है पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। सारी जो वैल्यू है वो है मानवता की, विश्वसनीयता की। तो अगर आप मिलजुल कर रहेंगे, जो भाई भाई के प्रेम से रहेगा, वो पैसे से आपको कभी नहीं मिलेगा। पैसा आपको हमेशा घमंड देगा, भाई आपको हमेशा, भाई जो आपको होगा वो आपको शक्ति देगा। तो मित्रों, हमेशा भाइयों से मिलकर रहिए, कभी भी भाई का विरोध मत करिए। अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है तो दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर भाई आपके विरोध में है, भाई आपसे नाराज है, भाई अगर आपसे नाराज है तो उसको आप मना लीजिए। क्योंकि दुनिया में कभी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है आपको, जहां आप ज़रूरत नहीं समझते माफ़ी मांगना पड़ जाता है। तो आपको अपने भाई से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत, उससे थोड़ा सा छोटे बन जाइए, बट उसको मना लीजिए। भाई को कभी भी रुष्ट मत करिए। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि अगर आप लगा सकते हैं तो एक पौधा आप ज़रूर लगाइए। रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो आप अपनी एनिवर्सरी पर लगा सकते हैं। बर्थडे का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है हमारे भारत में, तो एक बर्थडे पे भी एक पौधा आप लगा सकते हैं। जो भी भाई पौधा लगाते हैं या जब भी लगाए हों लास्ट टाइम, वो कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि हमने इस टाइम लास्ट टाइम ये पौधा लगाया था। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी मित्र सुन रहे हैं, सनातन प्रेमी सुन रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।